बगाल भी जगह जगह बचत बाजार लग रहे हैं। आप बचत बाजार के हवाले से क्या राय है? यूटिलिटी भी तो बचत बाजार लगाने जा रही थी, तो इस बार यूटिलिटी ने बचत बाजार लगाए? बचत बाजार के हवाले से हजरत मैं स्टार्ट से अर्ज करता हूँ, और स्टार्ट से आपको बचत बाजार का जो पूरा सिनेरियो है ना वो बताते हुए चलता हूँ। हम भी बचत बाजार लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे बचत बाजार देखने के बाद ये फैसला किया कि बचत बाजार जो है ना सबसे बड़ा धोखा है। बचत बाजार एक ऐसा धोखा है जिससे आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे, और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर उनको ये बात सच लगे तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हकीकतन ये है कि अब से कुछ दिन कबल एक कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बचत बाजार लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा बचत बाजार जिसको कहा गया, वहां 3 लोगों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने नशर कर दिए बड़े बड़े। उस पर कितनी लागत कितना खर्चा आ गया, इतनी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आई, इतने लोग वहां पर आने थे। और कौन लोग आने थे? वो सफेद पोश लोग आने थे जिन्होंने अपने घर का सौदा सिर्फ उन्होंने अपने घर का खरीदना था। लेकिन जब एक्सपो के अंदर सफेद पोश इंटर हुए, 400 से 450 रुपए का पेट्रोल उन्होंने खर्च किया, अपनी बाइक में डलवाया, क्योंकि गाड़ी वाले तो वहां आने ही नहीं थे, क्योंकि वो बचत बाजार सफेद पोश और मिडिल क्लास जो तबका होता है उनके लिए लगा होता। अपर मिडिल क्लास तबके के लिए वो बचत बाजार नहीं था। अब जब लोअर मिडिल क्लास लोग वहां पर आए, बचत बाजार के अंदर इंटर हुए, तो वहां सबसे पहले घुसते ही एंट्रेंस में 2 प्लॉटिंग वाले बैठे हुए थे, 2 बिल्डर्स बैठे हुए थे। एक अपना प्लॉट बेच रहा था 5,95,000 रुपए का, दूसरा अपना प्लॉट बेच रहा था 12 लाख रुपए का। तो ये बचत बाजार गरीबों के लिए था, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए था। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना ही चाह रहा हूं कि पसे पुष्ट हो क्या रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड कर क्या रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गरीब और सफेद पोश लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? यार, सनब्रिज का आटा वहां बिक रहा है, मुझे ये बताओ 100% लोगों में से सनब्रिज का आटा खाता कौन कौन है? यार, राशनों में आटा डल कौन सा रहा है जो आप सफेद पोश लोगों को दे रहे हो? यार, ये वो आटा है जो 50 किलो की बोरी आती है, और उसमें से जो है 130-140 रुपए किलो जो आटा इस वक्त हमें मिल रहा है, वो 5 किलो 700 रुपए का आटा बनता है। वो लोग आटा खा रहे हैं, हम भी वही खा रहे हैं आटा। सनब्रिज आटा जो खा रहे हैं वो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है वो खा रहे हैं सनब्रिज आटा। हर छोटा बंदा सनब्रिज आटा नहीं खा रहा भाई। अब 700 रुपए का ये आटा मिल रहा है 5 किलो, और सनब्रिज बचत बाजार लगा के, जो दुनिया का सबसे बड़ा बचत बाजार था, वो सनब्रिज आटा वहां पर 800 रुपए का मिल रहा है। अबे, तो ये कौन सा बचत बाजार है? जो 700 रुपए का आटा है वो आप वहां पर 750-800 रुपए का बेच रहे हो। तेल वहां पर तलो बिक रहा है, तलो तेल बिक रहा है 600 रुपए का। अच्छा, जब वहां पर गवर्नर आए और गवर्नर वहां से चले गए, तो उससे पहले की रेट क्या थे, उसके बाद की रेट की जरा। जब गवर्नर साहब आते हैं वहां पर और वो कहते हैं कि तेल को सस्ता किया जाए, मैंने ऊपर बात कर ली है, इससे बात कर ली है, उससे बात कर ली है, वहां पर वो तेल 550 रुपए का कर दिया। अबे गरीब 550 रुपए का तेल खरीदेगा कहां से? गरीब तो 400, 300, 350 रुपए का आप तेल दो उसको। जब वो बचत बाजार है, 400 रुपए का वो पेट्रोल लगाकर तेल खरीदने आ रहा है, 600 रुपए वाला तेल उसको 600 रुपए में मिल रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बचत बाजार मेरी समझ से बाहर है, ऐसा बचत बाजार। और फ्रूट्स के हवाले से भी बताएं, वहां पे खरबूजा आप लेने के लिए जब हमने स्टॉल पर पूछा, 75 रुपए किलो खरबूजा वहां पर मिल रहा था। 150 रुपए के 2 किलो खरबूजे के पैकेट मिल रहे थे वहां पर। मतलब समझ से बालातर है ये बात। तो मार्केट में भी 75 रुपए किलो खरबूजा था, तरबूज भी 75 रुपए किलो मिल रहा था, मार्केट में भी 75 रुपए किलो। अच्छा, होता क्या है देखेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें कर रही होती है ना, मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूँ और मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ, और ये हकीकत बाकी में जो है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन मैं ये हकीकत है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने अपने लोगो लगाए थे वहां 3-3 बड़े बड़े, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अगर आपको यकीन आए या ना आए, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिन्होंने कुछ पैसे लिए थे एडवर्टाइज करने के, और वहां पर बिल्डर्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, वहां पर क्लोथ्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, वहां कपड़े वाले बैठे हुए, वहां एक बंदा हाथ देखने वाला नजूमी बैठा हुआ है एक्सपो में जहां बचत बाजार लगाया हुआ। अबे उसका क्या काम है वहां पर बचत बाजार में? गरीबों के लिए 1 लाख रुपए का स्टॉल लगाकर वो वहां बैठा हुआ है, और मेरी ये समझ से बाहर है। उसके अलावा वहां पर फूड कोर्ट बना दिया गरीबों के लिए, गरीबों के लिए फूड कोर्ट बना दिया, जहां 300 रुपए की बिरयानी है। जो बंदा सफेद पोश राशन नहीं खरीद पा रहा, अच्छा, ये बचत बाजार लगाया था ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी के नाम पर ये बचत बाजार लगाया गया था, और ग्रोसरी में पूरे 2 आइटम वहां मौजूद थे, पूरे 2 आइटम। कौन कौन से? एक आटा, वो भी सनब्रिज का, और एक तेल, वो तलों का। ये 2 आइटम वहां पर लगाए थे, और उनमें लाइनें और इतनी लंबी लाइन वहां पर। ये तो वही वाला सीन हो गया जो हुकूमत आटा दे रही थी और वहां लोग लाइन लगाकर आटा ले रहे थे, लेकिन वो आटा था तो भूसी वाला, लेकिन था 350 रुपए का, और ये आटा आप 750 रुपए का दे रहे हो लाइन लगवाकर। मतलब बचत बाजार
हम लोगों ने इसलिए स्किप किया कि बचत बाजार के पीछे जो है ना एक बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे बचत बाजार से अल्लाह ही बचा सकता है। ये इंसान जो है ना, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो खोल के बैठे हुए, ये सिर्फ लोगों की तशहीर है। काला ऊंट कटवा लो, सफेद ऊंट कटवा लो, और लाल ऊंट कटवाने से नहीं होगा मेरे भाई। अपनी जो अना और अपना गुरूर है ना, वो काटना पड़ेगा, जब जाके सफेद पोश की मदद होगी। सिर्फ सफेद और लाल ऊंट काटने से सफेद पोश की मदद नहीं होगी। ये ऊंट बहुत कट गए और बहुत कटते रहेंगे, और बहुत काटने वाले आएंगे। अपने आप को काट के किसी गरीब की मदद करके देखें, जब आपको पता चलेगा कि क्या बचत बाजार होता है, क्या सफेद पोश होता है और क्या गरीबी होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।